हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आज के पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, या फिर आज के पार्ट से जितनी भी पार्ट्स आएगा वो मिस मत करना, क्योंकि आज के पार्ट से ही लिटरली जितनी ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड जितना भी गेम वगैरह से वो शुरू होने वाला है। वॉर स्टार्ट होने वाला है मैडम यू एंड वांग जी के बीच में। सो अब आपको मज़ा आएगा सबसे ज़्यादा। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट इतना ही बताना था आप लोगों को कि आप लोग मिस ना करो। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, कार जो अपनी ही रफ्तार से चल रहा था, जिन जूशन जो कार चला रहा था एंड कार की लुकिंग ग्लास से पीछे सीट में जो वांग जी बैठा होता ना उसकी तरफ देखा। वांग जी जो सीट पे अपनी सर को रख के आंखों को बंद करके रखा था। जिन जूशन जो एक बार वांग जी को देखा, उसके बाद अपने गले को थोड़ा ठीक करके बोला, आर यू ओके ब्रदर। वांग जी अपनी आंखों को खोला नहीं था, उसी आंखों से बोला मैं ठीक हूँ। वांग जी की बातों से जूशन को सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ, बट उसे पता है वांग जी सही नहीं है। फिर भी जब वांग जी ने बोला है कि वो ठीक है तो बिना बात के चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसको लेके आर्गूमेंट करना या फिर उसको लेके कुछ बोलना बेवकूफ़ी होगा, और जिन जूशन कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता, इसीलिए बस वो अपनी सर को हिलाया और फिर से कार पे स्टार्ट किया। बहुत टाइम से अपनी आंखों को बंद करके रखा था, बट अपनी आंखों के सामने से विंग की फेस को वो हटा ही नहीं पा रहा था। उसका कार जितना एयरपोर्ट के पास जा रहा था उसके दिल में दर्द हो रहा था। वांग जी हमेशा से एक गुस्से वाला इंसान था, अक्रू इंसान था। सडनली वो कोई भी डिसीजन ले लेता था, बट विंग के टाइम पे वो एकदम चेंज हो जाता था। विंग के टाइम पे वो सब नहीं कर पाता था। आज भी जब विंग को वो छोड़ के आ रहा था, उसका मन उसे बोल रहा था नहीं वांग जी ऐसा मत कर। इसीलिए तो वो शुयांग को बार बार बोल के आए कि विंग के घर के ऊपर नज़र रखना। विंग की बात सोचते ही वांग जी उसकी फ़ोन को ओपन किया, वहाँ पे गैलरी पे चला गया था। गैलरी पे विंग का कुछ ज़्यादा फ़ोटो वांग जी के पास नहीं है, बोल सकते कि फ़ोटोज़ ही नहीं है, बट फिर भी कल जब वो लोग कॉटेज में गए थे, उसके बाद जब वो लोग करीब आए थे, उसके बाद विंग मुंह फुला के बैठा हुआ था कंफर्टर के अंदर एंड वो लिटरली रो रहा था। उसका वो रेड फेस वाले वांग जी ने कुछ अच्छा सा फ़ोटो क्लिक किया था। विंग की फ़ोटो देखते देखते वांग जी को याद आया। विंग की गुस्सा एंड रोने के कारण सोचते ही वांग जी को हंसी आ गया। वो याद करने लगा कल सुबह की वो मीठा सा शुरुआत। हाँ, जब वांग जी विंग को अपने पास लेके आया था, विंग के पूरे बॉडी पे उसका कब्जा आ गया था। वांग जी बहुत टाइम तक विंग के साथ था। हाँ, वो विंग को प्यार कर रहा था। एक दूसरे के अंदर वो लोग खुलते गए। हाँ, जब वांग जी उन लोगों की इंटीमेसी ख़त्म हो गया था, वांग जी जब सोने वाला था, अपनी आंखों को बंद किया था, तभी विंग रोना स्टार्ट कर दिया। विंग को रोते हुए देख के वांग जी तुरंत उठ के बैठा एंड विंग की तरफ देखा एंड वो लिटरली बोला क्या हुआ है तुम्हें, रो क्यों रहे हो। तभी विंग जो पहले से ही वांग जी से कम एज का था, तो इस वजह से वांग जी के इतनी केयर से विंग लिटरली फूट के रोने स्टार्ट कर दिया था। विंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चे जैसा था उसका नेचर, और वांग जी के पास आते हुए विंग लिटरली मुंह फुला के वो रो रहा था। तभी वो बोला, आपने बोला था आप मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं देंगे, और आपने बोला था कि आप जनरल रहेंगे, बट देखिए आप मेरा कैसा हालत बना दिया है, मुझे टूटा फूटा बना दिया है आपने। तभी हमारी वांग जी विंग की तरफ देखा एंड विंग की गालों पे हाथ रखकर बोला, ओके आई एम सॉरी, क्या ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। विंग लिटरली गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर बोला, शेमलेस इंसान चुप हो जाइए, ये सब बीमारी के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है क्या। तभी वांग जी ने बोला, कोई नहीं जाता है, तुम जाओगे, और ऐसे भी मैं तुम्हें लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, समझ में आ रहा है ना, और ऊपर से तुम्हारी एज भी थोड़ा कम है। वांग जी ये बात ख़त्म होते ही वांग जी तुरंत विंग को अपनी गोद में बैठाया। विंग के बॉडी में अभी भी कोई कपड़ा नहीं था, लिटरली वो नेकेड थे। वो बहुत मुश्किलों से एक जो बेडशीट है उसे अपने अंदर ऊपर डाल दिया था। तभी वांग जी के ऐसे बातों से वो लिटरली घूर के वांग जी की तरफ देखा और बोला, आप एक नंबर की शेमलेस हो, बहुत बहुत बड़ा शेमलेस हो, छोड़िए मुझे। बट वांग जी छोड़ ही नहीं रहा था। तभी हमारी वांग जी विंग के नेक पे अपनी जो टूटी है ना वो रखा एंड बोला, मैं तुम्हें पहले ही बताया था मुझे डार्क रोमांस बहुत पसंद है। तभी हमारी वांग जी फिर से विंग के पास जा रहा था। विंग तब भी तुरंत वांग जी से उठा एंड वो लिटिल नीचे खड़ा हुआ, बट बेचारा
ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया, कंफर्टर के अंदर उसका पैर फंस गया था, वन धड़ाम से नीचे गिरा। पहले से उसे दर्द हो रहा था, वो नीचे गिरते उसे और भी दर्द हुआ। वो अपने आंखों को बंद कर लिया। वांग जी विंग की हालत देख के लिटरली उसे हंसी आ रहा था, बट अभी वो हंस नहीं सकता, नहीं तो विंग और भी गुस्सा हो जाएगा। वांग जी तुरंत विंग के पास गया एंड विंग को गोद में उठा लिया। एंड वांग जी के ऐसे नज़र से ही विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखने बोला, क्या करें आप?" वांग जी ने बोला, "बेबी, आई प्रॉमिस इस टाइम मैं बहुत जेंटल रहूँगी, प्लीज़ तो एक गुड बॉय हो जाना।" विंग ने बोला, "क्या?" उसके बाद फिर से शुरू हुआ वांग जी की वही भयानक काम। बट विंग हर बार वांग जी के सामने चुप हो जाता है। जब वांग जी की पागलपन, वांग जी की प्यार, वांग जी की एग्रेशन, वो सब कुछ देखता है ना, तो वो कुछ कर ही नहीं पाता। वो बस चुप होके वांग जी के साथ देता है। रिसोर्ट से वो लोग तुरंत घर पे आ गए थे। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद वो लोग फार्मेसी भी चला गया था। वहाँ से वो लोग कुछ दवाई वगैरह भी ख़रीद लिया था। तभी वांग जी को कॉल आया कि उसे यूनिवर्सिटी जाना है, एंड ऐसे भी बहुत टाइम से वो यूनिवर्सिटी गया नहीं था, और उसे कॉल आया कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसीलिए वांग जी तुरंत रिसोर्ट से आ गया था घर पे। तो वो लोग घर पे आने के बाद वो विंग को लिटरली सोफे में बैठा दिया था। विंग गुस्से में तिलमिला रहा था, वो लिटरली गुस्से में भड़का हुआ था। वांग जी जो विंग की गुस्से देख के वो विंग के पास गया, विंग के हाथों को रखा और बोला, "तुम अभी भी गुस्सा हो मेरे ऊपर?" तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, "तो क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए?" वांग जी ने बोला, "आई एम सॉरी, बट इसमें मेरा क्या गलती है? मैं जब भी तुम्हारे पास जाती हूँ मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती हूँ, मैं अपने आप में नहीं रहती हूँ।" तभी हमारी वांग जी ने बोला, "अच्छा ऐसी बात है क्या? बट इससे पहले जब मैं नहीं रहती थी तब आप क्या करते थे? हाँ, तब तो आपको किसी का ज़रूरत नहीं था, अब क्यों मेरे ऊपर टूट पड़ते हो?" वांग जी ने बोला, "ओहो, तुम पहले समझ क्यों नहीं रहे हो? पहले तुम कुछ और थे, अभी तुम मेरी लीगल हस्बैंड हो, तो तुम्हारे ऊपर ये सब तो बनता है ना। और किसने बोला पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी? तुम मेरे आसपास घूमते थे ना, तो मुझे पता है कि मेरे बॉडी के अंदर क्या होता था। वो तो बस मैं बहुत मुश्किलों से अपने आप को दबा के रख देती, बट एक बार जब मैं तुम्हारे करीब हो गई हूँ, तुम्हें अपना बना लिया है, तो उसके बाद से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ विंग, मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ।" जी फिर से खड़ा हुआ, अपने लैपटॉप बैग जो भी चीज़ था ना वो अपने बैग में भर रहा था। तभी विंग लिटरली वो भांग जी को डांटे जा रहा था, बोल रहा था, "निर्दय इंसान, साइको, गंदा इंसान, एकदम एक नंबर का डेविल इंसान हो आप भांग जी।" जो विंग की इतनी सारी बात सुन रहा था, बट वो सुन के भी लिटिल उसे इग्नोर कर रहा था। जब वो सब कुछ अपनी चीज़ें ले लिया ना, तो विंग के पास आया, विंग के फॉरहेड पे किस किया, उसके बाद बोला, "दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या?" हाँ। तभी विंग कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, वो मुंह फुला के बैठा हुआ था। वांग जी को इस विंग की तरफ देखा एंड विंग की ठुडी को पकड़ा बोला, "विंग, मुझे इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम मुझे डांटो, मेरे ऊपर गुस्सा करो, मेरे ऊपर ज़िद दिखाओ, या फिर तुम मुझे मारो, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे इग्नोर मत करना प्लीज़। विंग, एक चीज़ तुम याद रखना, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम पूरा का पूरा मुझसे बिलोंग करते हो। तुम्हारी नाखून से लेके तुम्हारी बाल सब कुछ मुझसे बिलोंग करता है। मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मैं तुम्हें करीब लाऊंगा, तुम्हें जैसे भी टच करना है मैं तुम्हें वैसे टच करूँगा। ये चीज़ तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ही हम दोनों की रिश्ता तुम्हें नॉर्मल लगेगा।" वांग जी बार बार विंग को तुम करके बुला रहा था ना, तो विंग बस वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी विंग के फॉरहेड पे एक किस किया, उसके बाद बोला, "तुम रेस्ट करना, ठीक है? मैं तुम्हारी खाना दवाई सब कुछ यहाँ पे रख के जा रही हूँ।" विंग जिसका तबीयत शायद सच में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, उसका बॉडी में भी पेन हो रहा था, सच में उसे लग रहा था उसे फीवर भी आने वाला है। वांग जी जाते ही विंग लिटरली कंफर्टर के अंदर घुस गया एंड वो सो गया था। एक अजीब सा सपना देख के विंग जो एकदम उठ के बैठ गया था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाला था। विंग आसपास देखा तो पूरा जो हॉल रूम था ना वो अंधेरा हो गया था। तभी हमारी विंग जो उस अंधेरे में लिटरली थोड़ा थोड़ा वो सोडियम की लाइट आ रहा था ना, तो उससे उसने देखा एक चीज़ जो बार बार हिल रहा था, किसी चीज़ का पूँछ हिल रहा था। एंड जब वो विंग समझ पाया तो वो आसपास देखा, लान वांग जी शायद अभी तक आया नहीं था। एंड तो विंग का भी तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तभी विंग थोड़ा सा एक स्विच को जलाया तो थोड़ा सा लाइट आ गया था। तभी हमारी विंग देखा डोरे को, लिटरली डोरे को देख के विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया एंड वो मन में बोला, "हर कोई झूठ बोलता है, मेरा लान वांग जी बहुत बुरा है, मेरा लान वांग जी इतना भी बुरा नहीं है।" विंग कुछ टाइम तक डोरा को देखा। डोरा लिटरली अभी और भी मोटा हो गया था, देख के ही लग रहा था उसे खाना पीना ठीक से मिल रहा है। देन लान वांग जी फालतू का डोरे के ऊपर गुस्सा करता रहता है, विंग को दिखाता है, ऐसे पीठ पीछे से डोरा का ठीक ही ख्याल रख रहा था। तभी हमारी विंग को और भी अच्छा लगा, वो डोरे को गोद में लिया। अभी वो लिटरली डोरे को टाइम ही नहीं दे पाता है, कैसे दे पाएगा पूरा टाइम, तो ये लान वांग जी लेके बैठ जाता है उसका। तभी विंग टीवी को चालू किया एंड वो कुछ देख रहा था। उसी टाइम पे वांग जी घर पे आया।
हाँ, घर पे आते वो हॉल रूम में 1 मिनट भी नहीं रुका, वो तुरंत ऊपर चला गया था एंड ऊपर जाते वो इनको बुला रहा था, विंग विंग जल्दी ऊपर आओ, रूम में आओ। बट हमारी विंग सुबह के कारण वो अभी भी मुंह फुला के बैठा हुआ था गुस्से में, इसीलिए वांगजी ने उसे बुलाया बट विंग गया ही नहीं था। तभी हमारी वांगजी जब देखा कि विंग नहीं आ रहा है, वो फिर से बोला, विंग अभी क्या, अभी तुम मेरे रूम में आ, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना तो देखना विंग के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, सुबह की बात याद है ना, अगर तुम अभी ऊपर नहीं आए ना तो मैं तुम्हें कच्चा चबा के खा जाऊंगा। नहीं, इस बार भी वही ऊपर नहीं आया था। वांगजी का गुस्सा साथ पे आसमान पे चढ़ चुका था। लिटरली बिद्दी विंग वांगजी को एटीट्यूड दिखा रहा है। हाँ, क्या होता अगर यहाँ पे आता, वांगजी थोड़ा गोद में लेता, थोड़ा प्यार करता, एकदम निकल तो नहीं जाता ना, खा तो नहीं लेता ना, बट फिर भी विंग नहीं आया। वांगजी लिटरली गुस्से में अपने एक पैर के जूते इस साइड पे, दूसरे पैर के जूते उस साइड पे फेंक के वो नीचे आ रहा था। आज तो विंग का खैर नहीं, वो विंग को जिंदा खा जाएगा या फिर विंग को कुछ तो करेगा, ये सोच के वो हॉल रूम में आया। तभी टीवी की जो स्क्रीन था ना, वहाँ पे बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड में हेडलाइन चल रहा था। हमारी विंग जो वहाँ पे देखा, एक बार वांगजी की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, सुना है कियारा एज़रियो बहुत फेमस एक लाइक एक्ट्रेस थी। मैंने सुना 19 के टाइम पे उनकी शॉर्ट फिल्म जो बहुत अच्छा चल रहा था वो बहुत फेमस भी है। और मैंने ये भी सुना है कि वो लिटरली बहुत फेमस था, उन्होंने प्यार करके शादी किया था। बट सब बोलते हैं उनका 2 बच्चा है, बट मैं हमेशा ही इनके बारे में जितना बार देखा है, मैंने इनके एक ही बेटे को देखा है, देन दूसरा कहाँ पे है। वांगजी जैसे आया था ठीक उसी तरीके से बिना बात बोले बिना कुछ किए वो फिर से उसी नंगे पैरों से ऊपर चला गया था। वांगजी को चले जाते देख के विंग शॉक्ड हो गया, वांगजी यहाँ पे आया है एंड विंग को कुछ ना बोल के विंग को बिना कोटे वो ऐसे चला गया, स्ट्रेंज। विंग डोरे को नीचे रख के वो लिटरली वांगजी के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया था। तभी विंग ने देखा कॉरिडोर के पास के में जो लाइक बेल्कनी था ना, वांगजी वहाँ पे एकदम मूर्ति की तरह खड़ा था। एंड हमारी विंग वांगजी को देखा, उसे कुछ अजीब लगा, हाँ कुछ तो अजीब लगा। वो वांगजी के पास गया, बोला क्या हुआ है आपको, क्या कुछ हुआ है। वांगजी तो कुछ नहीं बोला, वो एक अजीब नज़र से विंग की तरफ देखा। विंग वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, कियारा रोआसी को आप किसी तरीके से जानते तो नहीं हो ना। वांगजी जो आसमान की तरफ देखा और जैसे अपनी सर को हिलाया, तभी विंग ने बोला, कैसे कैसे आप उनको जानते हो, क्या आप उनकी डेथ से आपको बुरा लगा है। वांगजी कुछ नहीं बोला। तभी विंग ने बोला, क्या हुआ है आपको। वांगजी विंग की तरफ देखा, एक दर्द भरी एक अजीब से नज़रिए से। विंग वांगजी की ऐसे नज़रिए देख के अपने सलाइवा को निकला, उसके दिमाग में कुछ घूम रहा था, वो कुछ समझ पा रहा था बट वो मानना नहीं चाहता है। लाइक वो सब तारों को जोड़ना स्टार्ट किया, सब कुछ जोड़ते हुए वो शौकनी वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, कियारा रेजवाड़ी आपकी मम्मी है। वांगजी जो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, वो बेबसी लुक से विंग की तरफ देखा। विंग तुरंत बोला, आप ही हो कियारा रेजवाड़ी की बड़े बेटे। विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखा, आप ठीक तो हो ना। वांगजी कोई जवाब नहीं दिया, वो तुरंत विंग के पास गया एंड टू विंग को एकदम जकड़ लिया था। वो स्ट्रांगली विंग को पकड़ा, विंग की वो छोटे से चेस्ट पे अपने मुंह को छुपा लिया। वांगजी की वो टच, उसमें क्या था नहीं पता विंग को। विंग बस एक बार वांगजी की तरफ देखा, उसके बाद विंग भी वांगजी के बैग पे अपने हाथों को रखा। लाइक वांगजी की मम्मी मर गया है, हो मम्मी कितनी भी बुरे हो जाए, बट माँ तो, हाँ उन्होंने वांगजी को जन्म दिया है, वांगजी को तो दुख होना चाहिए। तन वांगजी इतना एडनॉर्मल जैसे बिहेव क्यों कर रहा है, वांगजी इतना चुपचाप क्यों है। उनकी मम्मी मर गया है, उन्हें रोना चाहिए, उन्हें चिल्लाना चाहिए, उन्हें फूट के रोना चाहिए, बट वांगजी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहा था। इवन उसे पता भी नहीं था कि वांगजी की मम्मी है कौन, अभी उसे पता चला है। विंग एक लंबा सा बीत गया, ऐसे कितनी टाइम तक वांगजी विंग के साथ लगा हुआ था, चिपका हुआ था, विंग को भी नहीं पता। जब फ़ोन प्राइवेट हुआ ना, विंग उसकी ध्यान टूटा, वो वांगजी के फ़ोन को हाथ में लिया एंड वो फ़ोन की स्क्रीन में देखा तो जुशन कॉल कर रहा है। विंग फ़ोन को उठाया, तभी जुशन ने बोला, भाई को लॉस एंजल्स जाना होगा, उनकी मम्मी के लास्ट काम अभी भी बाकी है। विंग धीरे से बोला, उनकी मम्मी उन्हें एक बार देखना नहीं चाहा, मतलब चाहता था। तभी जिनजूशन वो क्या बोले उसे समझ नहीं रहा था, उसे बोला, जितना मैंने सुना है वो लास्ट टाइम में बहुत रोया था, लाइक
बहुत डेस्परेट था भाई से मिलने के लिए। बट वांगजी ब्रदर, उनकी जो ग्रैंडफादर है, उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा था और मतलब उनकी लास्ट जो इच्छा था वांगजी ब्रदर को देखने की, वो पूरा नहीं हो पाया। वहीं चुपचाप अपनी फ़ोन को काट दिया। उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी की वो पेल पड़ी हुई फेस की तरफ। ये इंसान को तकलीफ़ हो रहा है, धनी ये जता क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये बोल क्यों नहीं रहा है कि इन्हें तकलीफ़ हो रहा है, ये टूट रहा है, इन्हें रोना है? क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाना है? हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग कोई इंसान नहीं है, कोई भी इंसान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी मम्मी के डेथ सुनने के बाद भी कोई इतना स्ट्रांगली बिहेव करे। ये कोई स्ट्रांग बिहेव नहीं, ये एक अबनॉर्मल बिहेव है। तभी विंग वांगजी के एकदम आमने सामने बैठा, घुटनों में वांगजी काले पे टच किया, बोला आपने क्यों नहीं मुझे बताया? मेरी मदर इन लॉ को हमेशा टीवी में दिखाया जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखा। तभी विंग ने बोला कल आपको जाना पड़ेगा लॉस एंजल उनकी लास्ट काम ख़त्म करने के लिए। वांगजी अपनी सर को नोट किया। तभी विंग ने बोला देन मैं इस मौके पे मैं अपनी मम्मी और सीजे के पास जाऊँगी। ये लास्ट बार होगा जब आप और मैं दूर रहेंगे। आई प्रॉमिस, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जब आप लौट के आएंगे तो हमारी लाइफ एकदम सुंदर और सॉलिड हो जाएगा। मम्मी शीजे भी हमारे रिश्ते को मान लेंगे। हम एक अच्छे से लाइफ लीड करेंगे, ड्रीम लाइफ, हम दोनों की लाइफ, जहाँ पे मम्मी सीजे हमें मान लेगा। आप हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाएंगे। दैन जब आप काम से लौट के आएंगे तो मैं और आप मम्मी के पास जाएंगे, उनके घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। वीकेंड के टाइम पे आप और मैं मूवी देखेंगे। एंड कभी कभी हॉलीडे पे आप, मैं, शुयांग, शाओ जिचैन एंड मोशनु ब्रदर घूमने जाएंगे, टूर पे जाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट लाइफ होगा। आई प्रॉमिस ये लास्ट बार होगा जब हम दोनों दूर जाएंगे, यही लास्ट बार। उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। आप जैसे चाहते हो वैसे हम दोनों रहेंगे, वैसे हमारी ज़िंदगी होगा। आई प्रॉमिस। विंग की इतनी सारी प्रॉमिस सुनने के बाद वांगजी विंग को फिर से खड़ा किया, उसके चेस्ट पे फिर से अपने सर को रखा, बोला एक सच बात बता विंग, इस दुनिया में मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे लाइफ में, मेरे घर में, कहीं पे कोई नहीं है विंग। मेरा दिल की तरह हर चीज़ खाली है तेरे बिना। मेरा दिल, मेरा घर, मैं, सब कुछ खाली है विंग। हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, मुझे दूर धकेल देता है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे दूर धकेल दिया, उसके बाद मेरे पापा ने मुझे दूर धकेल दिया। तो प्लीज़ मुझे मत दूर धकेलना विंग, मत धकेलना। तो मेरी ऑब्सेशन है विंग। मैं तेरे ऊपर ऑब्सेस्ड हूँ, मैं तेरे ऊपर पागल हूँ। मैं पागलों की तरह तुझे चाहती हूँ। तू मेरा दिन है, तू मेरी रात है, तू मेरा होप है, मेरे जज्बात है, सब 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 कुछ तू मेरा है विंग। तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है विंग। बस हर कोई मुझे छोड़ के चला जाए, हर कोई मुझसे दूर हो जाए, तू मुझसे दूर मत होना। मैं तुझे तकलीफ़ दूंगी, मैं तुझे परेशान करूंगी, तुझे मारूंगी, तुझे पीटूंगी, तुझे सब कुछ करूंगी, बट प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मेरे हाथों को छोड़ के मत चले जाना विंग। मैं पागल हो जाऊंगी। ये अकेलापन मुझे कूट कूट के खा रहा है विंग। ये दर्द मैं किसी को जता नहीं पा रही हूँ, मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ। बार बार अपने पेरेंट्स से ठुकराना, लोगों की बातें सुनना। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो तकलीफ़ होता है। तो लोग क्यों नहीं समझता? मैं तो अकेले ऐसे ही बुरे नहीं हुआ ना, इन लोगों की वजह से मैं बुरा हुआ हूँ। देन सब लोग क्यों मुझे ही ब्लेम करता है? क्यों अपने आप को ब्लेम नहीं करता कि मैं उन लोगों की वजह से बुरी हुई? ऐसा क्यों है? हाँ, ये सोसाइटी ऐसा क्यों है? इसीलिए तो मैं इस सोसाइटी को इतना नफरत करती हूँ विंग। मैं सब कुछ को नफरत करती हूँ सिवाय तुझे छोड़ के। मैं तुझे प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ विंग। बहुत चाहती हूँ मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी करेगा, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं चुपचाप वो सहन लूँगी। नहीं, आई रिपीट विंग, आई रिपीट, अगर तू मुझे छोड़ के गया मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगी, सब कुछ। तेरे मम्मी को, तेरी शीजियों को, तुझे, इस दुनिया को, सब कुछ को बर्बाद कर दूँगी। गाड़ी की प्लेलिस्ट पे सॉन्ग चल रहा था और हमारी वांगजी गाड़ी में बैठ के निकोटिन की धुआं फूंक रहा था। गाड़ी चलते चलते आके रुक गया। गाड़ी रुकने के बाद भी जुशन कोई भी सवाल नहीं पूछा था। वांगजी जो एक बार अपार्टमेंट की तरफ देखा, उसके बाद अपनी फ़ोन की जो फ़ोन था ना, उसे बाहर निकाला एंड
ब्लैक हार्ट इमोजी वाले एक नंबर पे उसने कॉल लगाया। भांजी जहाँ पे कॉल लगाने में बिजी था वहाँ पे जुशन कार से उतर गया था। आज 13 दिन बाद वो लोग लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को लौटा था। भांजी की मम्मी जो बहुत बड़ा एक एक्ट्रेस था, दैट्स वाई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी इंटरव्यू वगैरह भांजी को करना पड़ा था। भांजी की और एक स्टेप ब्रदर है जो कि अभी इतना ज़्यादा एज पर्सन नहीं है कि वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाए, इसीलिए भांजी को ही ना चाहते हुए भी सबको संभालना पड़ रहा था और इतनी दिन तक वहाँ पे रहना पड़ा। सारी फॉर्मेलिटीज़ एंड अपनी मम्मी की सारे लास्ट जितने भी काम था सब कुछ ख़त्म करके आज वांगजी सैन फ्रांसिस्को लौटा था। बट वो अभी घर पे ना जाके सीधा उनकी मम्मी की जो अपार्टमेंट है वहाँ आ गया था वो इनको घर लेके जाने के लिए। हाँ, ऐसे जिन जोशन भी कहीं ना कहीं मन में यही चाह रहा था कि इस चक्कर में वो भी यानली से मिल लेगा, क्योंकि वांगजी एंड विंग के बीच में जब वो सारी चीज़ें हुआ था तो यानली गुस्से में जिन जोशन से मिलना बंद कर दिया था। एंड उसके बाद तो ये 13 दिनों तक वो कोई भी कांटेक्ट ही नहीं रख पाया था। लिटरली वो इतना बिजी था, वांगजी के साथ रहता, वांगजी की सब हेल्प किया था। तो आज उसे भी बड़ा मन कर रहा था यानली को देखने के लिए, उसका भी दिल जल रहा था। ऑलमोस्ट दिन का रोशनी ख़त्म हो गया था, शाम होने स्टार्ट किया था। हाँ, सूरज जब डूबने लगता है तो एक गोल्डन कलर का रोशनी होता है ना, जोशन उसी रोशनी की तरफ देख रहा था। सामने जो एक बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट है उसके 1 2 3 माले की तरफ अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाला था, बट 3 माले पे अभी भी कोई भी लाइट वगैरह नहीं जलाया गया था। इस टाइम पे तो इस अपार्टमेंट की बाकी सारी फ्लोर पे लाइट जल रहा है, तो इस फ्लोर में क्यों लाइट नहीं जल रहा है। तो जोशन जो है ना वो यानली के जो बैल्कनी है वहाँ पे भी देखा, वहाँ पे भी अंधेरा छाया हुआ था। किसी ने आज लाइट क्यों नहीं जलाया। स्पेशली यानली तो हमेशा ही शाम होते होते पूरे घर की लाइट वगैरह जला देता है, देन आज क्यों नहीं जलाया। कहाँ है वो, क्या कर रहा होगा। लेकिन जब ये सब कुछ कर रहा था ना, मतलब सोच रहा था ना, तभी वांगजी कार से बाहर आया और यहाँ वहाँ चल रहा था। वो बार बार घूर घूर के जो फ़ोन की तरफ देख रहा था, एक बार विंग की बैल्कनी की तरफ देख रहा था, और उसके हाथों में जिस सिगरेट था ना वो अभी भी जल रहा था। एक हाथ में उसका सिगरेट था, दूसरे हाथ में उसका फ़ोन था जो बार बार वो कॉल करते जा रहा था। वांगजी बहुत इरिटेट एंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, जो देख के ही समझ आ रहा था। तभी वांगजी धीरे धीरे बोला, विंग बेबी प्लीज़ फ़ोन को रिसीव कर। इस उम्र में मैं तेरे लिए और कितना पागलपन करूँ, इतना पागलपन करने पे अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट तेरे कारण हर मिनट हर सेकंड हर टाइम मैं परेशान होकर पागलपन करता रहती हूँ, तो इतना निर्दयी क्यों है। वांगजी के ऐसे बेपरवाह ऐसे अजीब बिहेवियर से जोशन उसकी तरफ देखकर बोला, कुछ प्रॉब्लम है क्या। वांगजी जो जोशन की तरफ देखकर बोला, जोशन अभी के अभी यानली को कॉल लगाओ, मेरा वो पागल और बेवकूफ़ हस्बैंड अभी भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तभी जोशन का दिल जो धक धक करने लगा वो देखकर बोला, वो एक्चुअली मैं तो यानली को सुबह से कॉल लगा रही हूँ, उसके बाद जब हम सैन फ्रांसिस्को में लैंड किया उसके बाद से भी मैं यानली को फ़ोन करी हूँ, यानली फ़ोन रिसीव नहीं करे, उसका फ़ोन ऑफ दिखा रहा है। वांगजी का जो फेस का रंग था ना वो तुरंत बदल गया। वो अपनी पास जैसी आँखों से उस बिल्डिंग या फिर उस अपार्टमेंट की 3 फ्लोर की तरफ देखा, उसी बैल्कनी जहाँ पे विंग को वो हर रोज़ या फिर हर टाइम देखने आता था। हाँ, वांगजी तुरंत उसकी दिमाग चलने लगा, उसे लगा कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गलत है, कुछ तो हुआ है। वो तुरंत अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया और जिशन की तरफ देखा, अपनी दांतों को खींच के बंद करके वो गुस्से में बोला, जिशन अभी के अभी ऊपर जाओ, अंदर कौन है, क्या कर रहा है, कैसे है, कुछ मत देखो, सीधा जाओगे और जाके उनकी हाथों को पकड़ के उसे खींचते हुए नीचे मेरे सामने लेके आओगे। वांगजी की बातों से जोशन ने अपने सर को हिलाया और उसके बाद वो सीधा अपार्टमेंट के पास चला गया था। वांगजी का मन बोल रहा था विंग ऊपर नहीं है, अगर विंग ऊपर रहता अपार्टमेंट के अंदर तो वांगजी का दिल कहीं ना कहीं उसे बता देता। वांगजी को शक हो रहा है, इसीलिए तो वो ऊपर जिन जोशन को भेजा है। जिन जोशन जाते ही वांगजी अपनी कार के पास खड़ा हुआ, अपनी आंखों को बंद किया। उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, हाँ, उसके सर में भी तकलीफ़ हो रहा था, उसकी दिल में भी तकलीफ़ हो रहा था। उनके साथ वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उसका दिल जल रहा है। एक ओमेगा के लिए और कितना पागलपन करे। पहले तो फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से दूरिया था, प्यार एक तरफा था, बट अब तो बहुत सालों की इंतज़ार ख़त्म हुआ है। देन वांगजी को जब सब कुछ मिल गया है, विंग की बॉडी की हर एक जगह पे वांगजी का प्यार का टच है, वांगजी का दिल अब उस इंसान के मुंह में पड़ गया है। अब वांगजी क्या करेगा। हाँ, सब कुछ पाने के बाद, उस इंसान को पाने के बाद वो खो देगा। हाँ, सब कुछ पाने के बाद खोने का दर्द क्या विंग समझ पाएगा। वांगजी अपनी आंखों को बंद करके रखा था, उसकी दिल
बहुत खींच रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो धीरे से बोला, आई स्वेयर विंग, बस तू एक बार मुझे मिल जा, तू एक बार बस मेरे सामने आ जा, आई स्वेयर मैं तेरी वो हालत करूँगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। मोशनो जो अभी बहुत बिजी था, एक्चुअली वो कल रात से बहुत सारी फ़ोटोशूट कर रहा था। आज पूरा दिन भी उसका बहुत सारी फ़ोटोशूट था। एक्चुअली वो यूएसए के टॉप मॉडल जैसा है ना, बहुत सारे ब्रांड जो है वो कोलैबोरेशन करने आता है, तो वही सारी फ़ोटोशूट चल रहा था। वो बहुत थका हुआ था। अभी उसे कुछ टाइम ब्रेक मिला है अपनी मेकअप वगैरह सेट करने के लिए, तो वो चला गया अपने मेकअप रूम में। तो कुछ लोग उसकी मेकअप को सेट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और मोशनो जो अपनी फेस को देख रहा था, अपनी हैंडसम सा फेस को, एंड वो कहीं ना कहीं अंदर से वाहवाही कर रहा था कि वो कितना हैंडसम है, ऊपर वाले ने उसे कितने अच्छे से बनाया है। वो यही सब कुछ सोच रहा था ना, तभी उसको महसूस हुआ उसका फ़ोन जो प्राइवेट कर रहा था, वो अपने फ़ोन को उठाया और कॉलिंग पे जो नंबर था ऊपर से भांगजी की वो गुस्से वाली शक्ल देख के मोशनो के हाथों से धड़ाम से वो फ़ोन नीचे गिर गया। तो उसका हाथ लिटरली शेक कर रहा था, वो नीचे से ही देख रहा था, वहाँ पे नाम लिखा हुआ है ब्रिटिश हिटलर। वो तुरंत फ़ोन को उठाया। जी इस टाइम पे कॉल किया है, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ही शक करने वाली एक बात है कि वो इस टाइम पे फ़ोन क्यों किया है। जिसने सोच रहा था, मोशनो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, क्या 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 जवाब देगा, क्या वो फ़ोन को काट दे। बट नहीं, अगर वो फ़ोन काटेगा तो वांग जी बहुत डेंजरस एक नंबर का हिटलर है। उसे वो शूटिंग जगह पता है, वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आके उसे मार के जाएगा, उसका इज्जत का फालूदा बन जाएगा। एक बार फ़ोन की तरफ देखा, उसके बाद आसपास देखा, आसपास बहुत सारे स्टाफ था ना। मोशनो लिटरली सबको भगा दिया। अब उसके इंसल्ट होने वाला है, तो सबके सामने थोड़ी ना इंसल्ट होगा। वो सबको भगा के वो डर के मारे फ़ोन की तरफ देखा, फ़ोन को रिसीव किया, कानों पे डाला, हेलो हाय बाय कुछ नहीं, पांच चिल्ला के बोला, मोशनो के बच्चे मेरा विंग कहाँ है। मोशनो जो कि एक लंबा सर बीत लिया, एंड मैंने बोला पता था सारा इल्ज़ाम सारा चीज़ मेरे ऊपर आके ही गिरेगा। मोशनो मैंने शुयांग को बताया था, मैं शुयांग को बार बार बताया था कि विंग को ध्यान रखने के लिए। वो कमीना गया कहाँ है और मेरा विंग की कहाँ है, मैं विंग को क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आई स्वेर अगर विंग मुझे नहीं मिला ना, तो मैं शाओ शियन की शादी खुद खड़े होके किसी और अल्फा के साथ करवाऊंगा, ये तू उसे बोल देना। वांग जी गुस्से में लिटरली काँप रहा था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। इसे मोशनो को समझ आ गया कि वांग जी लिटरली ब्लास्ट हो जाएगा। वो धीरे से बोला, विंग नहीं है, वो बात मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है, तूने बताया था तो मैं उसके बारे में देखने गई थी, बट विंग नहीं मिला। तो शुयांग विंग की बहन यानी कि फ़ोन लोकेशन ट्रैक किया, तो लास्ट उसका फ़ोन बंद आ रहा था और लास्ट लोकेशन उसका अपार्टमेंट ही दिखा रहे। वांग जी गुस्से में चिल्ला के बोला, अबे साले कमीने, तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हाँ इतने दिनों तक मुझसे क्यों छुपाया, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। तो गुस्सा हो जाएगा, ऊपर से टेंशन करेगा, इसीलिए नहीं बताया। वांग जी बोला, ओह रियली, देन अब मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, हाँ तुझे क्या लगता है। तभी वांग जी के सवालों से क्या बोलेगा। वांग जी जो गुस्से में फट रहा है, वो मोशन को समझ आ रहा था। वांग जी ने बोला, शुयांग कहाँ है, उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो कहाँ पे मरे पड़ा है। तभी मोशन ने बोला, वो तेरे डर के मारे फ़ोन बंद करके पता नहीं कहाँ पे चुप के बैठा हुआ है, मे बी शाओशिन के घर पे। वांग जी बोला, फक ऑफ यू गाइस। जी बात खत्म करते तुरंत फ़ोन को काट दिया था। तभी हमारी मोशनो फ़ोन की तरफ देख एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, ओ भाई अच्छा हुआ, इस बार के लिए मैं बच गई हूँ। वो फिर से मिरर की तरफ देखा एंड वो खुद सोच में पड़ गया, वहीं गया तो गया कहाँ पे। फ़ोन काटने के बाद वांग जी गुस्से में अपने फ़ोन को पहाड़ के ऊपर से नीचे एकदम फेंक दिया था खाई पे। शाम के टाइम पे उसने जो सोचा था वही हुआ। सिर्फ विंग नहीं, विंग का कोई सामान भी वांग जी के लिए नहीं छोड़ा गया था। वांग जी जल रहा है, उसका अंदर जल के राख होते जा रहा है, उसका दिल राख होते जा रहा है। वो अपनी दिमाग और उसका दिमाग फटते जा रहा है, उसे तकलीफ़ हो रहा है, उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। वो ये मेंटली जो स्ट्रेस है वो बाहर ले नहीं पा रहा था, वो बार बार अपनी नोज़ पे रफ करते जा रहा था। वांग जी बेबस था, बेबसी के कारण वो विंग को रखे गया था और इसी चीज़ का फ़ायदा मैडम यू ने उठाया है। वांग जी पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। वो शाम से लेके अभी तक वो कितनी बार सिगरेट पिया है या फिर स्मोक किया है वांग जी को खुद नहीं पता। उसकी वो लिप्स लिटरली अब रेड हो गया है, वहाँ पे जलन फील हो रहा है, बट वांग जी को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। आसमान में ताराएं चमक रहा था, वांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ था। सारा शहर जहाँ पे सो गया है वहाँ पे सिर्फ नींद नहीं है वांग जी की आंखों में। वांग जी की आंखों में तो सिर्फ एक इंसान बसा हुआ है, वो है विंग।
विंग चला गया है बांगी के नींद को लेके। स्ट्रेंज, वो इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकता है। बांगी अपने बाइक पे बैठा हुआ था और वो स्मोक करते जा रहा था। वो बड़े जो आसमान पे जो चांद है ना वहाँ पे देख रहा था। तभी कहीं से पता नहीं जोशन आया जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। वो बहुत मुश्किलों से बांगी को ढूंढा है। वहाँ पे आते ही बोला, ब्रदर आपका फ़ोन कहाँ है। बांगी ने बोला फेंक दिया है। उसने बोला कहाँ फेंका है। बांगी अपने आंखों को बंद करके बाहर की तरफ इशारा किया। तभी जोशन ने बोला मैंने पता किया है, विंग सैन फ्रांसिस्को में नहीं है। सैन फ्रांसिस्को नहीं, पूरे यूएसए में भी कहीं पे विंग नहीं हो। अगर वो होता तो लोकेशन ट्रैक करने पे बहुत पहले विंग का इंफॉर्मेशन मिल जाता। जोशन जो उसकी तरफ देखा बोला, वो मैं डॉक्टर एडवान की चैम्बर पे गई थी। भांजी ने बोला क्या बोला है उन्होंने। उन्होंने बोला है कि मिसेस यू जो अपनी चेकअप के लिए वहाँ पे गया था ना, तो वो पूछ रहा था कि वो कंट्री छोड़ के जा सकता है या नहीं। उनकी परमिशन लिया एंड उनकी जितनी भी रिपोर्ट वगैरह से सब कुछ ले लिया। जोशन की बात ख़त्म होते ही बांजी ने बोला ये सब तो क्लियर है, अब तो सब कुछ क्लियर है कि मैसेस यू अपनी ओमेगाओ को लेके वो चाइना लौट के गया है। पर सबसे बड़ी बात, इतनी जल्दी ये सारी काम उन्होंने कैसे किया। कौन है जो उनकी हेल्प किया है। कंपनी अगर उनकी हेल्प करता तो वो बात ज़रूर मेरे पास आ जाता। दैन किसने उनकी हेल्प किया है, किसकी इतनी हिम्मत है। तभी जोशन जो उनकी तरफ देखकर बोला, ब्रदर एक क्वेश्चन है, क्या मैं बोलूँ। अगर वो लोग चाइना में लौट के गया है दैन चाइना में वो लोग कहाँ जाएंगे। वांगजी जो एक अजीब सी स्माइल किया बोला, घोड़े के लगाम पता है कितना होता है। घोड़े के लगाम हमेशा अपनी मालिक के पास होता है। वैसे ही मिसेस यू का भी लगाम सिर्फ और सिर्फ लैंड मेंशन और लैंड कॉरपोरेशन के अंदर ही है। जोशन जो भांजी की तरफ देख रहा था, भांजी ने बोला अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिसेस यू की असिस्टेंट इन सारी चीज़ों में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है ना। जोशन अपनी तरफ खिला। नहीं ब्रदर, मुझे नहीं लगता है। जो शुशे है वो उसकी मम्मी पापा की एकलौती सन है। उसके ऊपर से वो लोग बहुत शांत किस्म के इंसान है। उस दिन आपके साथ प्रॉब्लम होने के बाद जो शुशे है वो अपनी मम्मी पापा की बात सुन के जो कंपनी की जॉब है वो भी छोड़ दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो सेकंड टाइम ये सब कुछ करेगा। और ऊपर उसकी मम्मी पापा ने तो एकदम बोल ही दिया था कि आपके सामने भी ना जाए। तभी भांजी ने बोला गुड, वेरी गुड, रात बहुत हो गया है, तुम जाओ रेस्ट करो। जोशन अपनी सर को हिलाया और बोला और आपका क्या। भांजी जो सिगरेट फिर से जलाया एंड उसे फूंकते हुए बोला जब समय होगा मैं चला जाऊँगा, यू शुड गो। जोशन अपने सर को हिला के वो चुपचाप वहाँ से चला गया। फकिंग योर ऑब्सेशन। जोशन वहाँ से जाती भांजी चिल्ला के अपनी बाइक की जो लुकिंग ग्लास है ना वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से पंच करने लगा। वहाँ की कांच जो एकदम टूट के नीचे बिखर गया था। भांजी के हाथ भी जख्म से भर गया था। उसके हाथों से ब्लड निकलते जा रहा था। बट वो अपनी ब्लड की तरफ एक बार देखा भी नहीं था। वो इतना गुस्सा था कि वो बाइक के ऊपर इस सारी एग्रेशन को निकाल रहा था। वो गुस्से में चिल्ला के बोला झूठे मक्कार है तू, लायर है तू, झूठे है, झूठा, मुझसे झूठ बोला, मुझसे हज़ारों झूठ बोला, मुझसे हज़ारों प्रॉमिस किया, उसके बाद भी मुझे छोड़ के चला गया। हाँ अपनी मम्मी जैसा बना है ना, अपनी मम्मी के हाथों पकड़ के यहाँ से भाग गया। एक बार भी अपना दिल नहीं कांपा था। हाँ एक बार भी दिल नहीं कांपा तेरा। झूठे मक्कर लायर नाटक बस। हाँ एक बार भी नहीं सोचा जब ये वांगजी के आमने सामने होगा तब वो वांगजी की असली फेस तुझे देखने को मिलेगा। हाँ नहीं सोचा, क्या सोचा था छोटा है तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं, ये लान वांगजी इतनी भी अच्छी इंसान नहीं है। अगर मुझे प्यार में जलाया है, प्यार में आग में मुझे जला कर राख किया है ना, आई स्वेर इस बार मैं भी तुझे जला कर राख कर दूंगी। और जब तू जल के राख हो जाएगा ना, फिर से मैं तुझे अपनी इस बाहों में इस जगह पे ये जो हर्ट है ना यहाँ पे दबा के रख दूंगी, सबसे छीन लूँगी, फिर से मेरे पास लाऊंगी। पर तुझे जलना है, तुझे राख करूँगा उसके बाद। मैंने पहाड़ों से नीचे उतरते उतरते एक बार पीछे की तरफ देखा जहाँ पे वो भांजी के पास गया था वहाँ पे। उसके बाद बोला मैं आपको कैसे समझाऊँ ब्रदर, आज मेरी भी आंखों पे नींद नहीं आएगा, मैं भी जल रही हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हो रहा है, मुझे भी प्रॉमिस किया गया था जो तोड़ दिया गया है, हज़ारों किलोमीटर दूर भाग के गया है यहाँ ली। बट मैं भी इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं भी उसे पकड़ूंगी, उसे पूछूंगी क्यों मुझसे दूर भागा। ये सोच के वो तुरंत अपनी फ़ोन पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला। उसके बाद किसी को कॉल किया और उसके बाद बोला जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी जियान याले की चाइना की जो नंबर है वो मुझे दो एज सुन एज पॉसिबल।
एट लास्ट जब वांगजी घर पे पहुंचा तो ऑलमोस्ट सुबह हो गया था। सुबह की पहली किरण भी आना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी की वो डुप्लेक्स घर जो कि खड़ा था उसके सामने, इस घर के लिए वांगजी का एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर है। इसीलिए तो इतनी सालों पर भी वो इस घर को छोड़ के कहीं और नहीं शिफ्ट हो पाया। वांगजी जब फर्स्ट गेट के पास गया एंड दरवाज़ा खोला तो वो घर वांगजी देखा जो एकदम खाली था, सुनसान था, कोई भी वहाँ पे नहीं था। उसका दिल बोल रहा था मत जा वहाँ पे कोई तेरे इंतज़ार नहीं कर रहा है, वही वहाँ पे नहीं है, पूरा घर अकेला है, वही तुझे छोड़ के चला गया है। तभी वांगजी की वो जिद्दी मन जो फूट फूट के बोल रहा था नहीं है तो नहीं है, वो जैसे झूठे मक्कार इंसान नहीं है तो क्या हो गया यार। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आया था बस मेरी ज़िंदगी को, मेरे दिल को समंदर जैसे जलाने के लिए, जला के राख करने के लिए। बट उस जैसे नाटक इंसान, वो जैसे इंसान मुझे पागल बनाना चाहता था बट वो नहीं कर पाया, मुझे पागल नहीं बना पाया। लास्ट बात सोचने के टाइम पे वांगजी का सांस अटक रहा था। वो अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसका फीलिंग जो बहुत अजीब से उसे फील करवा रहा था, विंग बॉडी की वो मीठी सी स्मेल, विंग का वो नरम जैसे लिप्स, विंग का टच, विंग वो उसके आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। उसके आंखों के सामने विंग था, विंग की स्माइल था, उसका वो जिद्दी दिमाग विंग को हटा नहीं पा रहा था, विंग को दूर ढकेल नहीं पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके आंखों से आंसू आ गया। स्ट्रेंज, वो रो रहा है, वो एक झूठे मक्कार इंसान से कारण वो रो रहा है। हाँ नहीं, वो जैसे इंसान नहीं रो सकता, कभी भी नहीं रो सकता। वो जैसे हार्टलेस क्रूल बेपरवाह इंसान कभी भी किसी के लिए नहीं रो सकता, और वो जैसे उस मक्कार इंसान के लिए तो कभी भी नहीं वो रोएगा। वो तुरंत अपनी आंखों को खोला एंड गुस्से में पैरों को आगे चलाया, मेन डोर के पास चला गया। दरवाज़ा खोलते खोलते वांगजी की नोज़ फिर से अजीब सा फील हो रहा था। वो फिर से अपने हाथों से नाक को बरबर रफ करते जा रहा था। ये चीज़ वांगजी को बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड करता है। वांगजी के लिए पैनिक अटैक कोई न्यू बात नहीं है, इसीलिए वो फिर से ये सब को इग्नोर ना करके चुपचाप दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। अंदर जाती हॉल रूम में पैर रख दी, उसका नज़र गया एक कैट के ऊपर। हाँ, विंग का कैट डोरा। फिर से विंग की यादें उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। वो गुस्से में चिल्ला के बोला, तू अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, या भाग यहाँ से, भाग अभी के अभी। डोरा क्या समझा था क्या नहीं उस वांगजी को नहीं पता, बट वो म्याऊं म्याऊं करते करते वो आगे जाने लगा अपनी पूंछ को हिलाते। और जब डोरा वहाँ से चला जा रहे ये चीज़ वांगजी देखा तो वो धड़ाम से नीचे बैठ गया एंड वो लाइक तो हकला के बोला, मत जा डोरा, मत जा। एंड स्ट्रेंजली वो डोरा जो था वो भी नहीं गया, वो तुरंत वांगजी के पास आके बैठ गया। वांगजी ने एक स्माइल किया, फिर से उसके नोज़ पे अजीब सा लग रहा था। वांगजी इस बार जब अपने नोज़ को रफ किया तो उसने महसूस किया उसके नोज़ से ब्लीडिंग हो रहा है। अगेन फकिंग दिस अगेन। फिर से उसे पैनिक अटैक आ रहा है। ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग है। वांगजी की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होते जा रहा था। वांगजी अपनी कांपती हुई हाथों से उस ब्लड को वो पोंछने के बाद वो जो पहाड़ में उसका फ़ोन मतलब वो फेंका था ना, वहाँ से ही वो बहुत मुश्किलों से अपने फ़ोन को जो ढूंढ के लाया था, उस फ़ोन से अपने फ्रेंड ग्रुप पे एक मैसेज किया अर्जेंट। वो उसके बाद वो नीचे जो कि ब्लैक हार्ट एक इमोजी था सेव की हुई नंबर, वो वहाँ पे चला गया, वहाँ पे टाइप किया। फिर से मुझे अकेला छोड़ के चला गया हार्ट बीट। हाँ, तुझे छोड़ के मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तू ठीक है ना जान? हाँ, तो सही है ना? वांगजी की आंखें पूरा बंद होता उससे पहले उसने वो टाइप किया था। वांगजी को पता है ये मैसेज या फिर ये चीज़ विंग के पास नहीं पहुँचेगा, फिर भी उसने वो टाइप किया कि उसका वो बेपरवाह मन उसे बार बार बोल रहा था उस मैसेज कहने के लिए। विंग कहाँ है? वो सही तो होगा ना? विंग तुम सही तो हो ना? हार्ट बीट प्लीज़ सही रहना, मेरे लिए सही रहना। उसके बाद वांगजी वहाँ पे अपनी आंखों को बंद कर लिया था और नीचे गिर गया। मिड नाइट को एक बहुत बड़ा सा कमरे के अंदर कोई चिल्ला रहा था, फूट फूट के रो रहा था। हाँ, लैंड मेंशन की हर एक जगह पे वो आवाज़ पहुंचना नहीं चाहा था बट फिर भी पहुंच रहा था। वो बहुत दर्दनाक था, कोई भी समझ सकता था कि वो इंसान बहुत तकलीफ में है।
विंग, हाँ विंग फूट फूट के रो रहा था और यानली जिसकी पूरा हाथ पैर काँप रहा था, उसका दिल में दर्द हो रहा था। विंग की हर एक चीखे यानली की बॉडी शेक करवा रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू आ रहा था। वो बार बार अपनी आंखों के आंसू को पोंछ रहा था। वो क्या करे? वो किसको समझाए? क्या उसकी मम्मी जिद्दी है या फिर विंग पागलपन कर रहा है? वो किसको समझाए, क्या करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाजे के सामने कोई है ये पता होते ही विंग दरवाजे के पास गया और बहुत जोर जोर से दरवाजे पे थप्पड़ मार रहा था और फूट फूट के रो रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज प्लीज प्लीज। विंग की इस तरीके से रोते हुए देख के यानी और अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो बोला विंग विंग प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, तुम प्लीज़ इस तरीके से मत रो। मैं आंटी के पास से चाबी लेके आ रही हूँ, तुम्हारे रूम के दरवाज़ा मैं खोल दूँगी, फिर भी प्लीज़ मत रो विंग, इस तरीके से मत रो तुम। विंग लिटरली फूट फूट के रो रहा था। वो एकदम टूट गया था। उसने बोला शीजिए मैं लाल वांग जी के पास जाना चाहती हूँ शीजिए, मैं उनके बिना मर जाऊँगी शीजिए, प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा सा तो दया करो शीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दो। वो बहुत टूटा हुआ है शीजिए, अभी मुझे उनके पास रहना होगा, उन्हें मेरी ज़रूरत है शीजिए, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, अगर वो लौट के आके देखेगा मैं नहीं हूँ तो वो मुझे गलत समझेगा शीजिए, वो टूट जाएगा, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था शीजिए, आप लोग मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकते शीजिए। आप लोग मुझे एक बार जाने दो। आई स्वेयर मैं कभी भी आपको ये गंदा सा शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तो भी मैं उनके बिना नहीं रह सकती शीजिए, मैं मर जाऊंगा। नाली सोच नहीं पाता है लान बांगजी जैसे गुस्सेलू, अकरू, बेपरवाह इंसान, हार्टलेस इंसान कैसे विंग को पागल बना लिया अपने प्यार में। ऐसा क्या किया होगा उसने जो विंग एक इंसान के लिए इतना पागल है? ऐसा कौन सा जादू किया होगा, क्या किया होगा विंग के ऊपर? अभी यानली के आंखों के सामने तो नहीं पड़ा वांग जी विंग को ज़बरदस्ती शादी किया है। ये सोचने पर भी यानली को कभी कभी शक होता है। वो सोच पड़ जाता है कि ये पॉसिबल है, वांग जी जैसे इंसान विंग से शादी किया है। यानी तो कभी देखा नहीं है वांग जी को विंग से ढंग से बात करते हुए भी, देन फिर क्यों विंग इतना पागलपन कर रहा है? और वांग जी ब्रदर वो क्या इतनी प्यार डिजर्व भी करता है? वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। उसका सर तकलीफ हो रहा है, उसके सर में तकलीफ हो रहा है। वांग जी को जब भी मौका मिलता था वो तो विंग को मारता था, विंग को उल्टी सीधी बातें सुनाता रहता था। देन ये थोड़ा बहुत प्यार के लिए कोई इतना पागलपन कर सकता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या वांग जी ब्रदर विंग को सच में इतना प्यार करता है? क्या उनका प्यार इनविजिबल है? वो लोग महसूस नहीं कर पा रहा है, वो लोग देख नहीं पा रहे, बट वांग जी ब्रदर की प्यार की गहराई सिर्फ विंग देख पा रहा है, सिर्फ वो विंग ही महसूस कर पाया है। लेकिन ध्यान टूटा। विंग रोते हुए बोला दीजिए ना सीजिए, मुझे जाने, मैं मर जाऊंगी। आपने भी तो प्यार किया है ना, देन आप मुझे कैसे गलत ठहरा सकते हो सीजिए, मुझे जाने दीजिए ना सीजिए। विंग इस तरीके से मिन्नतें करना, इस तरीके से रोने से यानी कि अनजाने में उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगा था। वो भी रोने स्टार्ट कर दिया था। तभी यानी ने बोला विंग तुम कैसे जाओगे वांग जी ब्रदर के पास? हाँ तुम भूल गए हो, अब तुम यूएसए में नहीं हो, तुम चाइना में हो, और लान बाग जी अभी भी कैलिफोर्निया वो सैन फ्रांसिस्को में है। अली को भी तकलीफ हो रहा था अपने छोटे भाई को इस तरीके से तकलीफ में देख के, उसे भी और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत हुआ है, उसकी मम्मी अभी सही है, अगर 2-3 बात वो अपनी मम्मी को सुनाएगा तो इससे कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है। यानी अपनी आंखों को पोंछा और जल्दी से अपनी मम्मी के रूम में जा रहा था और मन में सोचा आज वो मम्मी के पैरों पे पड़ जाएगा, फिर भी ये सब रोकने के लिए बोलेगा। उसका आंटी एंड उनकी वो नालायक बेटा जो पॉलिटिशियन कर रहा है ना, वो लोग आज सच में बहुत ज़्यादा कर चुका है। वो इनको ऐसे रूम में बंद रखने की क्या मतलब है? हाँ वो तो ऐसे उड़ के यूएसए में नहीं जा सकता, देन उसके साथ ऐसे क्रूल बिहेव क्यों करते जा रहा है? और उससे भी बड़ी बात पहले सोच रहा है विंग ने तो सही बोला है, लान वांग जी विंग को ढूंढते हुए चाइना में ज़रूर आएगा, और तब उसके आंटी एंड उनके वो पॉलिटिशियन बेटे का क्या हालत होगा। लान वांग जी इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसे पता चला कि विंग तकलीफ में है, सब लोग विंग को तकलीफ दिया है, वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। आज की बात हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मैडम ने उन्हें अपनी चाल चला सबसे बड़ा हाँ
और विंग को भांग जी के एब्सेंस में, भांग जी की बेबसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा भांग जी को जिस टाइम पे विंग का ज़रूरत था उसी टाइम पे वो विंग को भांग जी से छीन के यूएसए से चाइना लेके आ गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, भांग जी क्या करेगा। और जब भांग जी को पता चलेगा कि इन सारे लोग मिलके विंग को कितना हर्ट किया है तो फिर क्या होगा। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। बस आप लोग वेट कीजिए सास और जमाई राजा की धमासार युद्ध के लिए। तो आज की पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और हाँ, मेरी पिछले पार्ट में बहुत 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 कम रिस्पॉन्स आया था, कमेंट्स तो आया ही नहीं था। सो आई डोंट नो क्या हो गया है, आपको क्यों पसंद नहीं आ रही या फिर आप लोग क्यों कमेंट नहीं कर रहे हो यार। कमेंट किया करो, कमेंट जितना ज़्यादा करोगे मुझे उतना ज़्यादा खुशी होगा। ओके, तो चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।